हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन क्रम में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं शूद्रक वर्णन। यस्य च हृदय स्थितानपि पतीन् दिदक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि रिपुसुन्दरीणाम् अन्तः जनितदाहो दिवानिशं जज्वाल। च यस्य और जिसके प्रतापानला प्रताप रूपी अग्नि दिवानिशम जज्वाल दिन रात जला करता था। क्यों जला करता था? वियोगिनी नाम अपि वियोगिनी होने पर भी, रिपु सुंदरी नाम शत्रुओं की पत्नियों के अंतः जनित हृदय में जलन अंतः जनित दाह हृदय में दाह जलन जनित उत्पन्न करके, रिपु सुंदरी नाम शत्रुओं के सुंदरियों के अंतः हृदय में दाह जलन जनित उत्पन्न करके, इव मानो उत्पन्न करके हृदय स्थितानपि हृदय में भी विद्यमान, हृदय में जो विद्यमान थे, पतीन दिधक्षुरिव पति की यादें, मानो उन जो हृदय में स्थित थे पतियों की यादें, उन पतियों को भी मानो जला डालने की इच्छा से प्रतापा नला दिवा निशम जज्वाल उसके प्रताप रूपी अग्नि दिन रात जलती रहती थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे। यस्मिन् च राजनि जित जगति परिपालयति महिम चित्रकर्मसु वर्णशंकरा रतेषु केशग्रहा काव्येषु दृढ़बंधा शास्त्रेषु चिंता स्वप्नेषु विप्रलंबा। छत्रेषु कनकदंडाः ध्वजेषु प्रकंपाः गीतेषु रागविलासितानि करेषु मदविकाराः चापेषु गुणच्छेदाः गवाक्षेषु जालमार्गाः शशिकृपाण कवचेषु कलंकाः रतिकलहेषु दूतसंप्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यगृहा न प्रजानाम आसन। न प्रजानाम आसन, इस पंक्ति को सबके साथ जोड़ना है। सार्यक्षेषु शून्यगृहा न प्रजानाम आसन गवाक्षेषु जालमार्गा प्रजानाम आसन न शशिकृपाण कवचेषु कलंका प्रजानाम कलंका न आसन रतिकलहेषु दूतसंप्रेषणानि प्रजानाम न आसन। ऐसे ही सबके साथ जोड़ना है। प्रजाओं में नहीं था, प्रजाओं में नहीं था तो कहाँ था, इसको देखेंगे। यस्मिन् च राजने, और जिस राजा के राजने जित जगत जीत लेने पर पृथ्वी जित जगति परिपालयते पृथ्वी का पालन करते रहने पर, जगत को जीतने वाले जिस राजा के पृथ्वी पालन करते रहने पर, जब वह राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया और उसका पालन कर रहा था, तब पूरी पृथ्वी को जीत लेने पर और पृथ्वी का पालन करते रहने पर क्या हुआ? महिम चित्रकर्मसु वर्णशंकरा, चित्र रचना चित्रकर्मसु चित्रकारी में वर्णशंकरा, वर्ण माने रंग, शंकर माने मिश्रण। जब चित्रकर्म होते थे, चित्र बनाए जाते थे, रंगोली या फिर कोई और चित्र बनाया जाता था, तो उस चित्रकारी के कर्म में वर्ण में संकरता होती थी। उसमें रंग मिलाए जाते थे, रंगों को मिला करके एक नया रंग बनाया जाता था।
रंगों को मिलाने का काम कहाँ पर होता था? चित्रकर्मसु, चित्रकारी में। और वर्ण का दूसरा अर्थ है जाति। प्रजानां न आसन, वर्ण संकराः प्रजानां न आसन। वर्ण संकरता, जाति में संकरता प्रजाओं में नहीं था। वर्ण संकर कब होगा? जब जो दो जाति के लोग मिल करके संबंध बनाएंगे और उनसे जो संतानें पैदा होंगी उनको कहेंगे वर्ण संकर संतान। तो वर्ण संकरता प्रजाओं में नहीं थी। कहाँ पर थी वर्ण संकरता? चित्रकर्मसु, चित्रकर्म में, चित्रकारी के कर्म में वर्ण संकरता थी। कब थी? राजन जित जगति परिपालयति महिम यस्मिन् सा, जिस राजा के संसार जीत लेने पर, जगत को जीतने वाले जिस राजा के पृथ्वी पालन करते रहने पर, महिम परिपालयति, पृथ्वी का पालन करते रहने पर, चित्रकर्मसु वर्ण संकरा, चित्रकारी में वर्ण संकरता होती थी। प्रजा नाम ना आसन, वर्ण संकरता, जाति में संकरता प्रजाओं में नहीं थी। रतेषु केशग्रहा प्रजा नाम ना आसन, रति क्रीड़ा में ही केस ग्रहण किए जाते थे, केस पकड़े जाते थे, जुल्फे पकड़ी जाती थी। प्रजाओं में केस ग्रहण नहीं होता था। प्रजाओं में किसी का बाल नहीं खींचा जाता था, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। बाल खींच खींच कर लड़ाई झगड़ा या मारना पीटना, ये सब काम प्रजाओं में नहीं था। केशग्रह प्रजा नाम न आसन, केस ग्रह, केस को खींचना पकड़ना प्रजाओं में नहीं था। केशग्रह कहाँ पर था? रतेषु, रति क्रीड़ा में बड़े ही प्यार से बाल को पकड़ा जाता था। काव्येषु दृढ़ बंधा प्रजा नाम न आसन, काव्य में ही दृढ़ बंधन, बंध यहाँ पर छंद से है। छंद व्यवस्था, दृढ़ बंध व्यवस्था काव्यों में थी कि इस छंद में इतने वर्ण ही होंगे, यदि व्यवस्था यहाँ पर होगी, यहाँ पर विराम होगा। यह दृढ़ बंधन काव्यों में होता था, प्रजाओं में नहीं होता था। प्रजाओं में किसी को दृढ़ता पूर्वक बांधा नहीं गया। दृढ़ बंधन किसी प्रजा में नहीं थी। कहाँ पर थी? काव्येषु दृढ़ बंधा। शास्त्रेषु चिंता, शास्त्रों में चिंतन हुआ करता था कि कौन सा शब्द कहाँ पर रखा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे क्या लिखा जाए कि अलंकार आए, कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द रखा जाए, ये सब चिंता शास्त्रों में होती थी। प्रजा नाम न आसन, प्रजाओं में कोई भी चिंता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भी चिंता किसी को नहीं थी। स्वप्नेषु विप्रलम्भा, स्वप्न में वियोग होता था। हम स्वप्न देखते हैं तो अपने भाई से, अपनी बहन से, माता पिता से बिछड़े हुए रहते हैं, स्वप्न में, सच में नहीं। स्वप्नेषु विप्रलम्भा, स्वप्न में ही वियोग होता था। प्रजा नाम विप्रलम्भा ना आसन, प्रजाओं में कोई विप्रलम्भ नहीं होता था, कोई बिछड़ता नहीं था, कोई वियोगी नहीं होता था। कब नहीं होता था? यस्मिन् च राजन जित जगति परिपालयति महिम, जगत को जीतने वाले जिस राजा के पृथ्वी पालन करते, जिस राजा, किस राजा के? राजा शूद्रक। राजा शूद्रक जब पूरे जगत को जीत लिए थे और पृथ्वी का पालन कर रहे थे, उस समय चित्रकर्म में वर्ण संकरता थी, प्रेम क्रीड़ा में ही केशग्राह होते थे, काव्य में ही दृढ़ बंधन होते थे, शास्त्र में ही चिंता होती थी, स्वप्न में ही विप्रलम्भ होता था। लेकिन प्रजा में कोई वर्ण संकरता, केशग्रह, दृढ़ बंध और चिंता, विप्रलम्भ इत्यादि नहीं होते थे। आगे देखेंगे। छत्रेषु कनक दंडा, छाते में सोने का दंड लगा रहता था। अब जिसके छाते में सोने का दंड छतरी में लगा हो कि जिसके, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पत्नी के, उनके घर वालों में, या फिर वो कितने आभूषण पहनते रहे होंगे। छत्रेषु कनक दंडा, जो छाते होते थे उनमें सोने का दंड लगा होता था, सोने का डंडा लगा होता था। कनक दंडा प्रजा नाम ना आसन, प्रजाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का सोने का दंड नहीं लगाया जाता था। राजा लोग होते हैं वो प्रजा पर कर लगाते हैं, दंड लगाते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके शासन करते रहने पर, पृथ्वी का पालन करते रहने पर शूद्र के, प्रजा में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं था। प्रजा में कनक दंड नहीं लिया जाता था, नहीं लगाया जाता था। कनक दंड कहाँ था? छत्रेषु, छतों में था। ध्वजेषु प्रकंपा,
कंपन तो था, लेकिन कहाँ, ध्वजेषु, ध्वज माने पताका, पताका में, झंडे में प्रकंप होता था, कंपन होता था, किसी प्रजा में कंपन नहीं था। प्रजा नाम प्रकंपा न आसन, प्रजाओं में प्रकंप नहीं था। आप किसी को जाकर के डरा दें कि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे घर को तुड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो डर के मारे कांपने लगेगा। तो जब राजा शूद्रक पृथ्वी का पालन कर रहे थे, उस समय प्रजाओं में कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई भय नहीं था, प्रजा में कोई कंपन नहीं था। कंपन था तो कहाँ था, ध्वजेषु, ध्वजों में था। गीतेषु राग विलासितानि, गीतों में राग विलास इत्यादि होते थे। गीतों में उतार चढ़ाव होता था, विलास के साथ उसे गाया जाता था। प्रजा नाम राग विलासितानि न आसन, प्रजाओं में कोई राग विलास नहीं था, कोई प्रजा रागी या विलासी नहीं थी। करिसु मदिरा मद विकारा, प्रजा नाम न आसन, हाथियों में मद बहाने का विकार था, लेकिन प्रजाओं में किसी भी प्रकार का मद अहंकार विकार नहीं था। प्रजा में मद विकारा न आसन, प्रजा नाम मद विकारा न आसन, प्रजा के अंदर किसी भी प्रकार का मद का विकार नहीं था। चाप्येषु गुणच्छेदः, धनुष में ही डोरी का छेदन होता था। गुण माने डोरी, धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, कुछ लोग सीखने वाले होते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, अच्छे से चढ़ा नहीं पाते, डोरी टूट जाती है, प्रत्यंचा टूट जाती है थी। तो चाप्येषु गुणच्छेदा, धनुष में ही प्रत्यंचा का टूटना था, गुण का छेद होना था। प्रजा नाम गुणच्छेदा न आसन, प्रजाओं में जो गुण था, दया, भावना, उदारता इत्यादि गुण, उन गुणों में किसी भी प्रकार का छेदन नहीं होता था, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता था। प्रजा नाम गुणच्छेदा न आसन, प्रजाओं के गुणों में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं थी, कोई विकार नहीं था, गुणों का छेद नहीं होता था, गुणों का नाश नहीं होता था। छेद मतलब नाश होना, गुणों का नाश नहीं था। कहाँ पर, प्रजा में। गवाक्षेषु जाल मार्गा, गवाक्ष कहते हैं रोशनदान को, जो घर में रोशनदान लगे रहते हैं, जहाँ से रोशनी आती है घर में, उन गवाक्षों में ही जाल मार्ग, जाली का मार्ग बना रहता था, जिससे सूर्य की रोशनी अंदर आती थी। जाल मार्गा कहाँ पर थे, गवाक्षेषु, गवाक्षों में। प्रजा नाम जाल मार्गा न आसन, प्रजाओं में कोई भी प्रकार का जालसाजी नहीं था, कपट, छल इत्यादि नहीं था। शशि कृपाण कवचेषु कलंका, कलंक थे, लेकिन प्रजा नाम कलंका न आसन, प्रजा में कोई कलंकित नहीं था, प्रजाओं में कोई भी कलंक नहीं था। तो फिर कहाँ था कलंक, शशि, चंद्रमा में था कलंक, कृपाण, तलवार में कलंक था, तलवार में रक्त की कलंक थी, और कवचेषु, कवच में, जो कवच धारण करते थे वीर योद्धा लोग, उन कवचों में कलंक था। शशि में, कृपाण में और कवच में कलंक था, किंतु प्रजा नाम कलंका न आसन, प्रजा में कोई भी किसी भी प्रकार का कलंक नहीं था। रति कलहेषु दूत संप्रेषणानि, रति कलह में, जब प्रेम में लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्यार में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उन्हें समझाने के लिए, मनाने के लिए दूत भेजे जाते थे, दूत संप्रेषणानि, दूत भेजे जाते थे, किंतु प्रजा नाम दूत संप्रेषणानि न आसन, प्रजाओं में किसी भी प्रकार का दूत संप्रेषण नहीं होता था। कोई प्रजा लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था, तो दूत संप्रेषणानि कहाँ से होगा, दूत कहाँ से भेजे जाएंगे। सार्यक्षेषु शून्यगृहा, प्रजा नाम शून्यगृहा न आसन, सारे अक्षेषु, अक्ष कहते हैं शतरंज को, शतरंज के खाने ही शून्य रहते थे, शतरंज के जो अलग अलग खाने बने रहते हैं वही घर होता था। तो शतरंज खेल में ही घर शून्य रहते थे, प्रजा में किसी का घर शून्य नहीं होता था कि उनकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं हैं, पति नहीं है, इनसे उनका घर शून्य हो, ऐसा कुछ नहीं था। प्रजा में शून्य गृह न आसन, प्रजा नाम शून्य गृह न आसन, सारे अक्षेषु शून्य गृह आसन, शतरंज के खेल में घर शून्य हुआ करते थे। आगे देखेंगे, यस्य च परलोकात् भयम, और जिसके
प्रजा नाम भयम न आसन, प्रजा में कोई भय नहीं था। अब प्रजा नाम न आसन यहाँ पर जोड़ेंगे। यदि भय था तो वो किससे था? परलोकात, परलोक से भय था। और जिसके राज्य में परलोक से भय था, पर प्रजा नाम नासम, प्रजा में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को भय नहीं था। अंतःपुरिकाल केसु भंगा, भंगता तो थी लेकिन कहाँ पर? अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनके बालों में, उनकी अलकों में, उनकी जुल्फों में भंगता थी, टेढ़ापन था। प्रजा में, किसी भी प्रजा में कोई टेढ़ापन नहीं था। किसी का हृदय या फिर किसी का स्वभाव टेढ़ा नहीं था, भंगता नहीं थी उनमें। नुपुरेशु मुखरता, नुपुर में मुखरता थी। नुपुर में ध्वनि होती थी, पग पग पर ध्वनि होती थी। जब चलते थे नुपुर, पायल बजते हैं, उसमें ही मुखरता थी। लेकिन प्रजा न मुखरता न आसन, प्रजा में मुखरता मतलब ज़्यादा बोलना, बड़बड़िया होना, किसी भी प्रजा में मुखरता नहीं थी। विवाहेषु कर पीड़नम, विवाह में ही हाथ पकड़े जाते थे। प्रजा नाम कर पीड़नम नासन, प्रजा में कर पीड़न नहीं था। कर मतलब हाथ, और कर मतलब टैक्स होता है। प्रजा को टैक्स से, कर से पीड़ित नहीं होना पड़ता था। कोई भी प्रजा कर से पीड़ित नहीं थी। अनवरत मखाग्नि धूमेन अश्रुपातः, अश्रुपात होता था लेकिन अश्रुपाता प्रजा नाम न आसन, प्रजा में कोई अश्रुपात नहीं था। अनवरत लगातार, मखाग्नि यज्ञ की अग्नि के, धूमेन धुएं के कारण, अश्रुपाता आसन अश्रुपात होता था। लगातार यज्ञ की अग्नि के धुएं के कारण अश्रुपात होता था, किंतु प्रजा नाम अश्रुपाता न आसन, प्रजा में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का अश्रुपात नहीं था। तुर्गेशु कसा भिगाता, प्रजा नाम नासन, तुर्गों में कसा भिगात, कोड़े मारे जाते थे। तुरग माने घोड़े, घोड़ों के ऊपर प्रहार होता था। तुर्गेशु कसा भिगाता, तुरग घोड़ों के ऊपर कोड़े का प्रहार होता था। अन्य किसी प्रजा के ऊपर कसा भिघात नहीं था। किसी भी प्रकार प्रजा को, किसी भी अपराधी के ऊपर कोड़े का प्रहार नहीं होता था। उसके राज्य में कोई अपराधी होता ही नहीं था इतना बड़ा कि कोड़े का अभिघात हो। मकरत ध्वजे चापत ध्वनि, धनुष की टंकार, चापत ध्वनि मतलब धनुष की टंकार, प्रजा नाम न आसन, चापत ध्वनि प्रजा नाम न आसन, धनुष की टंकार प्रजाओं में नहीं थी कि किसी भी प्रजा के ऊपर युद्ध किया जाए, उसे धनुष चलाया जाए, बाण चलाया जाए, तो धनुष की टंकार प्रजाओं में नहीं थी। मकरत ध्वजे कामदेव के, मकरत ध्वजे कामदेव को कहा जाता, कामदेव के धनुष में धनुष की टंकार थी। तस्य च राज्ञा, और उस राजा की कलिकाल भय पूंजी भूत, उस राजा के राज्य, वह राजा शूद्रक जब पृथ्वी को जीत लिया था, पृथ्वी का पालन कर लिया था, तो ऐसा था, किंतु प्रजा में ऐसा नहीं था। ये पढ़ चुके। तस्य च राज्ञा, और उस राजा के कलिकाल भय पूंजी भूत कृत युगानुकारिणी, उस राजा के कलयुग के भय से, मानो कलयुग के भय से पूंजीभूत होकर के, सिमट करके, कलयुग भी सतयुग का अनुकरण करने, कृतयुग मतलब सतयुग का अनुकरण करने लगे। ये जो कलयुग का समय है, यह कलयुग भी उसके भय से पूंजीभूत होकर के, भय से सिमट करके सतयुग का अनुसरण करने लगती है। मानो वह सतयुग का अनुकरण करने वाली थी। त्रिभुवन प्रसव भूमि यु विस्तीर्णा, त्रिभुवन तीनों लोकों को, प्रसव माने उत्पन्न करने वाली, भूमि यु भूमि की तरह, विस्तीर्णा विस्तृत, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली भूमि की तरह विस्तृत। मज्जन मालव विलासिनी कुछ तट स्फालन जर्जरितोर्मि मालया, मज्जन स्नान, मज्जन कहते हैं स्नान, स्नान करती हुई मालव प्रदेश की विलासिनी सुंदरियों के, स्नान करती हुई मालव प्रदेश की सुंदरियों के कुछ तट, स्तन तट के,
स्फालन टकराहट से जर्जरित ऊर्मिमालया, टूटी हुई तरंग की मालाएं, मालाओं वाली जलावगाहनावतारित, जल में जलावगाहन, जल में स्नान के लिए उतारे गए, अवतारित उतारे, अवगाहन स्नान के लिए, जल में स्नान के लिए उतारे गए जय कुंजर कुंभ सिंधुर संधायमान सलिलया। जय कुंजर विजय हुए हाथी लोग, कुंभ सिंदूर, जब हाथी विजय को प्राप्त होते हैं तो उनके मस्तक पर सिंदूर लगाया जाता है। तो जय कुंजर के मस्तक के सिंदूर से संध्यायमान सलिलया, संध्या के समान लाल लाल जल वाली, उन्मद कलहंस, मदमस्त हंस के, कुल माने समूह, मदमस्त हंसों के समूह के कोलाहल मुखरित ध्वनि से, कोलाहल मुखरित, कलरव से मुखरित, कूलया तट वाली, कूलया माने तट वाली, वेत्रवती नदी, परिगता माने घिरी हुई, वेत्रवती नदी से घिरी हुई, विदिशाभिधाना नगरी, विदिशा नाम वाली नगरी राजधानी आसीत, राजधानी थी। अब यहाँ से देखेंगे वेत्रवत्या तस्य च राज्ञा, उस राजा की, तस्य च राज्ञा, उस राजा की, विदिशाभिधाना, विदिशा नाम वाली नगरी राजधानी आसीत, विदिशा नाम वाली नगरी उस राजा की राजधानी थी। तस्य च राज्ञा, उस राजा की, विदिशाभिधाना, विदिशा नाम वाली नगरी राजधानी आसीत, नगरी राजधानी, विदिशा नाम वाली जो नगरी थी उस राजा की राजधानी थी। किस राजा की राजधानी थी? राजा शूद्रक की। वह विदिशा नगरी कहाँ पर थी? किस नदी के तट पर? वेत्रवत्या परिगता, वेत्रवती नदी के तट पर। वह वेत्रवती नदी कैसी थी? उन्मद कलहंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया, मदमस्त, उन्मद मदमस्त कलहंस, हंसों के, कुल माने समूह, मदमस्त हंसों के समूह के कोलाहल से मुखरित तट वाली वेत्रवत्या, कूलया वेत्रवत्या तट वाली। उसके तट कैसे थे? मदमस्त, उसके तट पर मदमस्त हंसों का समूह कोलाहल कर रहा था और उस कोलाहल से मुखरित थे जिसके तट ऐसी वेत्रवती नदी। यहाँ पर देखेंगे और कैसी थी? जलावगाहन अवतारित, जल में स्नान करने के लिए उतारे गए, जलावगाहन अवतारित, जल में स्नान के लिए उतारे गए जय कुंजर, किसको उतारा गया? जय कुंजर नामक हाथी को, जो विजय प्राप्त हो गए थे ऐसे हाथियों को। और विजय प्राप्त हुए हाथियों के मस्तक पर सिंदूर होता है। जब वे हाथी लोग जल में उतरे तो उनका सिंदूर, मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर पानी में धुल जाएगा तो वह पानी भी लाल हो जाएगा। तो जय कुंजर हाथी के कुंभ सिंदूर, मस्तक पर लगा हुआ सिंदूर जब पानी में धुल गया तो संध्यायमान सलिलया, संध्या के समान लाल लाल जल वाली कूलया, सलिलया कूलया, लाल लाल जल वाली तट, जल वाली वेत्रवत्या, लाल रंग के जल वाली जो वेत्रवती नदी है, ऐसी वेत्रवती नदी से परिगता, घिरी हुई। और कैसी है? त्रिभुवन, वह राजधानी और कैसी है? त्रिभुवन प्रसव भूमि इव नहीं, ये है मज्जन मालव विलासिनी, वेत्रवती का विशेषण है मज्जन, स्नान करती हुई, मालव प्रदेश के, विलासिनी मतलब सुंदरियाँ, मालव प्रदेश की सुंदरियाँ जब स्नान कर रही थी उस वेत्रवती नदी में तो मज्जन मालव विलासिनी, स्नान करती हुई मालव प्रदेश की सुंदरियों के कुछ तट स्फालन, स्तन तट के टकराने से उस वेत्रवती नदी के जर्जरितोर्मिमालया, जब स्त्रियां नहा रही हैं तो उनके स्तन तट उन नदी के ऊर्मिमाला तरंगों में टकराएगी और जो तरंगे आ रही हैं तो टकराने से तरंगे टूट जाएंगी। जर्जरित हो गई हैं क्या? ऊर्मिमालया, तरंगों की माला।
अब देखेंगे मज्जन मालव विलासिनी कुछ तट स्फालन जर्जरितोर मालया क्या वेत्रवत्या। और क्या है वेत्रवत्या? जलावगाहन अवतारित जय कुंजर कुंभ सिंधुर संध्यायमान सलिलया वेत्रवत्या। जय कुंजर के नहाने से संध्या के समान जल वाली हो गई है वेत्रवती नदी। उन्मद कलहंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया वेत्रवत्या। मदमस्त हंसों के समूह से कलरव के कारण मुखरित तट वाली वेत्रवती नदी। ऐसी वेत्रवत्या से परिगता घिरी हुई विदिशा नाम वाली नगरी तस्य राज्ञा उस राजा की राजधानी थी। कलिकाल भय पूंजीभूत। कलयुग भी भय के कारण सिमट करके कृतयुगानुकारिणी सतयुग का अनुकरण करने वाली हो गई थी। त्रिभुवन प्रसव भूमि रेव विस्तीर्णा। त्रिभुवन तीनों लोक को उत्पन्न करने वाली भूमि की तरह विस्तीर्णा क्या विदिशा विधाना नाम नगरी। त्रिभुवन तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली भूमि की तरह विस्तृत विदिशा नाम वाली उनकी उस राजा की तस्य राज्ञा उस राजा की नगरी थी। तो आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के पाठ के साथ। शूद्रक के बारे में बता दिया गया। शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा है। विदिशा नाम की जो नगरी है वह शूद्रक की राजधानी है। अब उनके राज्य में और कौन है? अमात्य के बारे में बताएंगे। आज के पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको नहीं समझ में आया या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।